उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, अगले कुछ ही दिनों में आप सभी का भुगतान फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं पहले बचे हुए विधवा या दिव्यांग जनों का पेमेंट किया जाएगा या सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन की राशि जारी की जाएगी। किनको सबसे पहले पेंशन राशि मिल पाएगा? वहीं नए आवेदकों को उनका पहला किस्त यानी कि 3,000 या 4500 उनके बैंक खाते में कब तक देखने को मिलेगा? वहीं तकनीकी समस्या पर अभी क्या बड़ा खबर है? क्या तकनीकी समस्या सॉल्व हुई है या नहीं? कब तक पूरी तरीके से सॉल्व होगी और फाइनली आप सभी के खाते में आपका रुका हुआ बकाया अप्रैल, मई और जून महीने का किस्त देखने को मिलेगा? कंप्लीट अपडेट इस वीडियो पर हम बताएंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पेंशन अप्रैल, मई, जून किस्त से जुड़े इस हफ्ते की सभी बड़ी अपडेट्स को हम बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि नए और पुराने सभी लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में पेंशन राशि मिलेगा या सिर्फ पुराने लाभार्थियों को मिलेगा या सिर्फ नए लाभार्थियों को मिलेगा। कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। देखिए, सामान्य तौर पर वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन किस्त का भुगतान जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने की कोशिश की जाती है और यदि जून तक भी नहीं हो पाती है तो जुलाई के 31 तारीख तक तो 100% की जाती है। लेकिन इस बार काफी ज्यादा लेट हो चुका है और बताया जा रहा है कि इस बार प्रक्रिया सामान्य नहीं था। भौतिक सत्यापन, लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच, अपात्र लाभार्थियों की छंटनी, आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग की जांच जैसी प्रक्रियाओं के कारण भुगतान प्रक्रिया में देरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा देरी हो चुका है। इसके अलावा पीएफएमएस और डीबीटी के माध्यम से भुगतान भेजने से पहले बैंक खाते और लाभार्थी के रिकॉर्ड का सत्यापन भी महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि पेंशन में देरी का एक बड़ा कारण सत्यापन और बैंकिंग मैपिंग प्रक्रिया रही है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन देर से पूरा हुआ या जिनका बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग जांच में थी, उनके भुगतान को बाद के चरण में शामिल किया जा रहा है और अगले चरण में 100% आप सभी लाभार्थियों को भुगतान मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े लाभार्थियों का प्रशासन अलग अलग विभागों के माध्यम से होता है। देखिए, लगभग बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन के 68 लाख से अधिक लाभार्थी पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं या पात्रता सूची से अभी फिलहाल वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं। वही यदि विधवा पेंशन धारक को देखें तो लगभग 32 लाख माताएं बहनें जुड़ी हुई है और करीबन 11 लाख दिव्यांगजन पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। यानी कि सबसे बड़ा संख्या वृद्धावस्था पेंशन धारकों का ही है। इसी वजह से वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चलती है। पहले चरण में दिव्यांग और विधवा पेंशन के भुगतान को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन के बड़े डाटाबेस को प्रोसेस किया गया और जिन लाभार्थियों का भुगतान तकनीकी या सत्यापन संबंधी कारणों से छूट गया था, उन्हें भी अगले चरण में शामिल किया जा रहा है और अगले चरण के भुगतान में उनके बैंक खाते में उनका बकाया पेंशन राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। आखिर अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन 3,000 रुपये है या 4500 रुपये? अब भी काफ़ी ज़्यादा लाभार्थी इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। सरकार ने ऑफिशियल तौर पर 3,000 पेंशन राशि को बढ़ा करके 4500 कर दिया है, लेकिन अब तक एक भी लाभार्थी के खाते में 4500 की राशि देखने को नहीं मिली है। इस वजह से लाभार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगले चरण के भुगतान में हम सभी को हमारे 4500 की राशि देखने को मिले और जिनको 3,000 रुपये मिल चुके हैं उन्हें बकाया 1500 देखने को मिले। यहाँ आपको चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, यदि 1,000 प्रति माह की दर से
यदि देखा जाए तो 3 महीने के 3,000 रुपये बनते हैं। वही 15 से प्रति माह के हिसाब से यदि देखा जाए तो तिमाही 4500 रुपये बनते हैं, यानी कि दोनों ही राशियों में लगभग 1500 रुपये का फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन केवल किसी बजट चर्चा या प्रस्ताव के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर लाभार्थी को स्वतः 4500 रुपये मिलना ही है। भुगतान के लिए अंतिम शासनादेश, वित्तीय स्वीकृति और पीएफएमएस में लागू भुगतान दर महत्वपूर्ण होती है। अगर भविष्य में पेंशन की दर 1500 रुपये प्रति माह लागू होती है तो अप्रैल, मई और जून का 1500 रुपये अंतर मिलेगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जिनमें लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये भेजा गया है। जैसे ही 4 अगस्त को मानसून सत्र का बजट पेश किया गया, उसमें बताया गया कि आपकी पेंशन राशि को 4500 रुपये कर दी गई है। उसी वक्त से सभी लाभार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि हमें 3,000 मिलने के बाद 1500 रुपये का बकाया यदि जोड़ा जाए तो 4500 रुपये बनते हैं, तो बचा हुआ 1500 कब तक हमारे खाते में देखने को मिलेगा। इसका जवाब सीधे तौर पर एक बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सरकार बढ़ी हुई दर को किस तारीख से प्रभावी करती है। अगर संबंधित दर को अप्रैल 2026 से पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो 500 रुपये प्रति माह, यानी कि 3 महीने का बकाया 1500 रुपये का अंतर भी आप सभी को आपके बैंक खाते में देखने को मिल जाएगा। बस अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, एक पोस्ट का इंतज़ार है, जिसमें वे एक बार कंफर्म कर दे कि आप सभी को अप्रैल 2026 यानी कि नया वित्तीय वर्ष का पहली तिमाही से ही किस्त का भुगतान किया जाएगा, बढ़ा हुआ पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। तो 100% आप सभी को आपका बचा हुआ बकाया पेंशन राशि 1500 रुपये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बढ़ी हुई दर केवल भविष्य की तारीख से लागू होती है तो अप्रैल, मई, जून का अंतर स्वतः देय नहीं माना जाएगा। इसीलिए 1500 रुपये एरियर को लेकर अंतिम स्थिति शासनादेश और वित्तीय प्रावधान पर निर्भर करेगी। जिन लोगों की अप्रैल, मई, जून की किस्त अभी तक नहीं आई है, उन्हें कब तक पैसा मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं, इस सवाल को भी काफ़ी दिनों से लाभार्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनका अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त का पेंशन राशि का। दिए गए प्रशासनिक विश्लेषण के अनुसार जिन लाभार्थियों का सत्यापन देर से पूरा हुआ या जिनके बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग की प्रक्रिया लंबित थी, उनके भुगतान को बाद के चरण में भेजा जा रहा है। अगस्त के अंत तक शेष पात्र लाभार्थियों के भुगतान को पूरा करने का लक्ष्य बताया गया, यानी कि 31 अगस्त 2026 तक जितने भी बचे हुए वृद्धावस्था पेंशन का धारक है, विधवा या दिव्यांग पेंशनर है, सभी के बैंक खाते में राशि पहुंचने का टारगेट रखा गया है। हालांकि हर व्यक्ति के खाते में पैसा एक ही दिन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके खाते में 25 तारीख को आए, आपके पड़ोसी के खाते में 27 तारीख को आए। हो सकता है कि आपके पड़ोसी के खाते में पहले आए, बाद में आप सभी के खाते में आए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। किसी का भुगतान पहले हो सकता है और किसी का बाद में। इसीलिए केवल पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के खाते में पैसा आने या ना आने से अपना भुगतान तय ना करें। कई बार लाभार्थी घबरा जाते हैं, लाभार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जैसे उन्हें ये पता लगता है कि उनके किसी रिश्तेदार को पेंशन राशि प्राप्त हो चुकी है और उनके खाते में पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है। वे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यह डर रहता है कि कहीं हमारा पेंशन राशि बंद तो नहीं हो गया है, हमारा लाभार्थी सूची से नाम तो नहीं हट गया है। SSPOI पोर्टल की तकनीकी समस्या के बारे में इस वक्त हम बात करते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते से यह समस्या हमें देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े पोर्टल पर पिछले समय में कई तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने देखने को मिली थी, जिसका रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा
नोटिफिकेशन के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से बता दिया गया था और बताया गया था आप सभी का पेंशन राशि अगस्त के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। जैसे कि बताया गया था कि पोर्टल में सर्वर पर अधिक लोड आ रहा है, ओटीपी आने में परेशानी हो रही है, पीएफएमएस रिजेक्शन का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आधार सत्यापन संबंधी समस्याएं आ रही है, एनपीसीआई मैपिंग की समस्या, डेटा अपडेट में देरी, इस प्रकार की समस्याओं के बारे में विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी। जब एक साथ बड़ी संख्या में लाभार्थी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और ई-केवाईसी या बैंक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं चलती है तो तकनीकी दबाव बढ़ जाता है। पोर्टल के सर्वर और ओटीपी सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया की गई है और कई सेवाओं को फिर से सक्रिय भी किया जा रहा है, यानी कि पोर्टल में तकनीकी समस्याएं जितनी भी आई हुई थी सभी को सॉल्व किया जा चुका है और धीरे धीरे करके सभी लाभार्थियों का किस्त जारी करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। लाभार्थी अब अपनी पेंशन की स्थिति, बैंक से जुड़ी जानकारी और सत्यापन संबंधी स्थिति की जांच कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, पोर्टल पर स्टेटस अपडेट और बैंक खाते में वास्तविक क्रेडिट के बीच कुछ समय का अंतर हो सकता है। इसीलिए यदि आपको पोर्टल में सक्सेसफुल का स्टेटस शो होता है फिर भी आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंचती है तो 2 से 4 घंटा वेट करें। हो सकता है कि आपको 24 घंटे तक का भी इंतज़ार करना पड़े। नए पेंशन आवेदन वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी पेंशन धारक नए आवेदन दिए थे, या तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उनका सवाल होगा हमारा पहला तिमाही किस्त कब तक हमारे बैंक खाते में देखने को मिलेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है। नए आवेदन के बाद कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आवेदन की जांच और सत्यापन होता है, इसके बाद जिला स्तर पर अनुमोदन और फिर भुगतान प्रणाली में डेटा प्रोसेस किया जाता है। भौतिक सत्यापन एवं जांच में लगभग 45 दिन का समय लगता है। जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए लगभग 30 दिन का समय लगता है। पीएफएमएस और डेटा मैपिंग प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लग जाता है और ऐसे ही प्रशासनिक समय सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इसीलिए नया आवेदन करने के बाद तुरंत अगली किस्त में पैसा आ जाना जरूरी नहीं है। आप सभी को उस समय सीमा तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आवेदन स्वीकृत होने, सत्यापन पूरा होने और बैंक या पीएफएमएस प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान चक्र में नाम शामिल होता है। पात्रता से जुड़ी जरूरी बातें, यदि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए नया आवेदन देने जाते हैं, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए भी नया आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा तय किए हैं। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन करवाना चाहते हैं, नया आवेदन देना चाहते हैं, आपका मिनिमम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। वही आयु महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है, इसीलिए इससे रिलेटेड सही डॉक्यूमेंट देना भी अनिवार्य है। ध्यान रखें, अब तो आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आपको आयु प्रमाण के लिए कोई और दस्तावेज देने होंगे। दिव्यांगजन पेंशन में दिव्यांगता प्रमाण पत्र और निर्धारित पात्रता आवश्यकता होती है। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन में पति की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज और अन्य पात्रता मानदंड जरूरी होती है। तो यदि आप नया आवेदन दे रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सिर्फ आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं है, आयु, आधार, बैंक खाता सत्यापन और अन्य आवश्यक दस्तावेज सही होना भी जरूरी किया गया है। अगर पोर्टल पर सक्सेस है लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, देखिए मान लीजिए पोर्टल पर आपकी पेंशन का
भुगतान सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करिए और देखिए कि बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं, बैंक खाते की जानकारी पेंशन रिकॉर्ड से सही मिल रही है या नहीं। अगर बैंक स्तर पर कोई समस्या है तो संबंधित बैंक शाखा से जरूर संपर्क करें, और अगर समस्या पेंशन रिकॉर्ड या भुगतान से संबंधित है तो संबंधित विभाग के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर भी जारी किया गया है और सामाजिक सुरक्षा हेल्पलाइन का भी नंबर जारी किया है। आप इन सभी नंबरों में कांटेक्ट करके भी अपना पेंशन से जुड़े शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पेंशन से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी रही, हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन 3,000 रुपये आई है, 4500 रुपये आई है, या अभी तक कोई भी पेंशन राशि देखने को नहीं मिली है, एक बार हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा करना ना भूलें। और वही कमेंट में सिर्फ आपको इतना लिखना होगा कि 3,000 रुपये, 4500 रुपये अभी आई है या नहीं आई है। इस प्रकार से आप छोटा सा कमेंट नीचे लिख सकते हैं। इससे दूसरे पेंशन लाभार्थियों को भी वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी, और आप भी जब कमेंट करने जाएंगे दूसरे लाभार्थियों का स्थिति को समझ करके आप निश्चिंत हो पाएंगे कि हाँ, सही में उत्तर प्रदेश में बाकी लाभार्थियों को भी पेंशन राशि अभी तक नहीं मिली है। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो अपने परिवार और आसपास के पेंशन लाभार्थियों तक जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अगले अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।